नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और पिछले कुछ दिन 2-3 दिन हमने जो है वो देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने मनाया और पूरे भारत में जो है वो हज़ारों लोगों ने इस स्पोर्ट्स डे को एंजॉय किया। और पहली बार ऐसा था कि 3 दिन तक स्पोर्ट्स डे चला और ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक्साइटमेंट कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके के 3 दिन तक इसको चलाए रखा और आयोजन किए गए अलग अलग से। आज हम डिस्कशन करेंगे। हम पहले आपको बता चुके हैं कि 2036 ओलंपिक गेम्स जो हैं वो अगर हम देश में करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसके नुकसान हम गिना रहे हैं तो इसके फ़ायदे भी ज़रूर बताएंगे। इस का फैसला, उसका नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदे ज़्यादा हैं, ये फैसला करना जो है वो सरकार का काम है। सरकार देखेगी, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और अगर सरकार को लगता है कि हम जो नुकसान गिना रहे हैं उसको वो फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बेशक जो है वो इसको ज़रूर किया जाना चाहिए। हालांकि आज हम आपको बताएंगे कि 2036 ओलंपिक गेम्स करवाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ऐतिहासिक अवसर होगा जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ सकती है, एक स्पोर्ट्स कल्चर भी डेवलप हो सकता है। हम कह नहीं सकते कि जब चीज़ें बदलने लगती हैं तो किस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो है वो लोग बहाव में बह जाते हैं और कैसे चीज़ें जो हैं वो लोग इमोशनल हो जाते हैं या लोगों में आप कह सकते हैं कि दिमाग में चीज़ बैठ जाती है। ये हो सकता है कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि स्पोर्ट्स जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो लाइफ का हिस्सा है और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बात करें बच्चों को लेकर तो जो पेरेंट्स हैं वो उनका फोकस रहता है कि यार पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों का बैलेंस करने की जो है वो ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर बात करें तो भारत सरकार ने इस वैश्विक खेल महाकुंभ की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी जो है ऑलरेडी पेश कर दी है। सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि एक नए विकसित और आत्मविश्वासी भारत की बुनियाद रखने का एक मौका भी हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक की मेज़बानी से भारत को सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या मिल सकता है। आइए थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक तो है कि आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में क्रांति आ सकती है, संभव है। ओलंपिक की मेज़बानी से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन मिल सकता है, एक चेंज मिल सकता है। यह सिर्फ एक अल्पकालिक लाभ, मतलब शॉर्ट टर्म गेन नहीं होगा बल्कि एक लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक जो है वो उसका एडवांटेज हो सकता है। दूसरा हम बात करें तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओलंपिक के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे और उनके आसपास क्षेत्रों में एक आधुनिक स्टेडियम बन सकते हैं। एथलीटों के लिए स्पोर्ट्स विलेज है, प्रेस सेंटर है, जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। इन परियोजनाओं से न केवल खेल सुविधाएं बनेंगी बल्कि ये बाद में आम जनता के लिए अगर सही से उपयोग में लाया गया तो इसके बहुत फायदे भी हो सकते हैं। रोजगार के लिए ऑब्वियस है कि इसमें अवसर मिलेंगे। इन निर्माण कार्यों में लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इंजीनियर, निर्माण श्रमिक जो हैं, लेबर हैं, और जो प्लानिंग के डेवलपमेंट और प्लानिंग के जो लोग हैं, आयोजन के दौरान सुरक्षा कर्मी जो सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसके अलावा आतिथ्य यानी कि जो हम बात करें जो इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है उसमें जो है वो स्टाफ हैं, उसमें जॉब्स बढ़ सकती हैं। और वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स को भी काम मिल सकता है। तो बहुत सारे जो हैं वो रोजगार के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म को भी बेनिफिट मिलेगा। दुनिया भर के निवेशक भारत में खेल, पर्यटन और इससे संबंधित क्षेत्रों में पैसा लगाने आ सकते हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आते हैं, खिलाड़ी और मीडिया कर्मी भारत आएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को एक नई गति मिलेगी। डिपेंड करेगा कि हम लोगों को कितना दिखा सकते हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को वैश्विक मंच पर भी पहचान मिलेगी। गुजरात, अहमदाबाद ये जो है पूरे विश्व में जाने जाएंगे। जैसे हम बात करें पेरिस तो चलिए एक ऑलरेडी एक नॉन टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन
हम चीन की बात करें तो चीन में ऐसे कई सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े इवेंट किए, और चेंगडू और बहुत सारी सिटीज़ हैं, आज वो पूरे विश्व को उनके नाम मालूम है कि ये सिटीज़ भी हैं। तो ऐसे अब हो सकता है कि गुजरात में अहमदाबाद जो है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब 2036 ओलंपिक गेम्स वहाँ करवाए जाएंगे तो दुनिया को पता लगेगा कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में जो है वो गुजरात एक स्टेट है या अहमदाबाद एक शहर भी है। तो लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती है कि जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए हैं क्यों ना वहाँ पर घूम के आया जाए। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जहाँ इतने बड़े गेम्स हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी होंगी, देखने को, घूमने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है उसमें डेवलपमेंट में जो है वो फायदा मिलता है। ओलंपिक की मेजबानी भारत के लिए एक वैश्विक कद को और ऊंचा करेगी। एक पहचान तो जो हमारी टूरिज्म में बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन हम अगर बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज वो भी आती है। वैश्विक पहचान अगर बात करें तो 140 करोड़ भारतीयों के देश में ओलंपिक आयोजित करना सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हम दुनिया को हमारा संगठनात्मक, हमारी जो क्षमता है उसका पता लगेगा। आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक विविधता को दिखाने और बड़ा मंच मिलेगा। यह बताएगा कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आगे हम सांस्कृतिक कूटनीति की बात करें तो ओलंपिक के उद्घाटन और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसके माध्यम से हम दुनिया को अपनी संस्कृति, हम अपना योग, संगीत और कला से जो है वो अवगत करा सकते हैं कि भारत जो है वो सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास। सॉफ्टवेयर जो है उस इंडस्ट्री को भी जो है वो मजबूती मिलेगी, क्योंकि बहुत आज की डेट में जो है वो सारा काम अगर हम देखें तो ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलती है, तो उस इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलेगा। और जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें डेवलप करेंगे तो हम, हालांकि आईटी में हमारा एक नाम है, लेकिन जब इतने बड़े इवेंट के आयोजन में आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं तो उस हमारी आईटी इंडस्ट्री को और बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी और इमेज जो है वो आईटी इंडस्ट्री की इमेज और बेटर होगी। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व की बात करें, इस आयोजन के सफल होने से भारत को भविष्य में बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए भी एक मजबूत दावेदारी के रूप में देखा जाएगा। जब आप 2036 ओलंपिक गेम्स की बात करें, अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब हम इतना बड़ा इवेंट अगर सक्सेसफुल कर सकते हैं तो हम और जो बहुत सारे इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस और जितने भी G20 हमने पीछे किया, तो ये इस तरीके के इवेंट जो हैं वो इंडिया को और मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक साबित कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि हमने इतना बड़ा आयोजन कर चुके हैं ऑलरेडी। खेल के क्षेत्र में हम बात करें तो क्रांति, और अगली पीढ़ी के चैंपियंस जो हैं उनको जो है वो मोटिवेशन मिलता है। ओलंपिक की मेजबानी खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा देगी और भारतीय खेल जगत में क्रांति ला सकती है। डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। उसको उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं हम जो हैं वो तैयार कर सकते हैं खिलाड़ियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र, स्पोर्ट्स साइंस लैब्स और खेल अकादमियाँ, स्पोर्ट्स अकेडमीज और डेवलप हो सकती हैं। इसी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमारे पास होगा तो अकेडमीज भी बढ़ा सकते हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वो सब डेवलप यहीं कर लेंगे और अपने ही देश में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ हमारे खिलाड़ी जो हैं वो तैयारी कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, ग्रास रूट स्तर पर भी विकास होगा। ओलंपिक की चर्चा और उसकी तैयारी से पूरे देश में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को भी खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, जागरूकता बढ़ेगी। खेल संस्कृति का निर्माण हो सकता है। यह आयोजन एक ऐसी खेल संस्कृति को जन्म दे सकता है जहां फिटनेस और खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा माना जा सकता है। यह नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि वे केवल दर्शक ना बने बल्कि सक्रिय रूप से खेलों में भाग लें। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गौरव, ओलंपिक की मेजबानी का सबसे बड़ा फायदा अगर हम बात करें तो सामाजिक और भावनात्मक होता है।
राष्ट्रीय एकता। ओलंपिक के दौरान जब देश के खिलाड़ी पोडियम पर खड़े होंगे तो हर भारतीय एक ही भावना से उनसे जुड़ा महसूस करेगा। यह आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों और समुदायों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इससे भारत के युवाओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो उन्हें सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगा कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कुछ भी कर सकता है। यह उन्हें अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम वर्क का महत्व भी सिखाएगा। सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें तो ओलंपिक की तैयारियों के दौरान लाखों वॉलंटियर्स और नागरिक इस महाआयोजन का हिस्सा बनेंगे। इससे उन्हें एक सामूहिक जिम्मेदारी और अपनत्व की भावना पैदा होगी। तो दोस्तों, आप देखिए कि इतने बड़े आयोजन के बाद हमारे को बहुत सारे एडवांटेज मिल सकते हैं, फ़ायदा मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि हम उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। उसमें तो चलो हमारी सरकार जो है वो माहिर है, कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएँ और उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे लॉसेस क्या हैं, फाइनेंशियल और दूसरे लॉसेस अगर करें, और उसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे को करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो ओलंपिक की मेज़बानी सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का प्रोजेक्ट बन सकता है। यह भारत को दुनिया के सामने एक नए, आधुनिक और मजबूत देश के रूप में पेश करने का एक सुनहरा मौका है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा खेल होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले टाइम में हम कैसे ले सकते हैं। अगर हम पुराने बात करें, हमने यहाँ एशियाड गेम्स करवाए और जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, स्टेडियम तैयार हुए, इंदिरा गांधी स्टेडियम आज हम जो है उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसका हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो और कई इस तरीके के जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, स्टेडियम जो बने हुए थे उनमें रेनोवेशन हुआ और डेवलपमेंट हुई। आज उसके फ़ायदे जो हैं वो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में जाने वाले प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पे तैयारियाँ करते हैं और उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। तो ये अब हमारी सरकार पे डिपेंड करेगा कि हम अपने जो लॉसेज, जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में बात करी कि हमें क्यों नहीं करवाना चाहिए, उससे हम अगर प्रेरणा लें और उसको हम सीख लेते हुए उसमें बदलाव करके, और जो आज जैसे मैंने उसके फ़ायदे गिनाए उसको कैसे जो एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा देश 2036 ओलंपिक गेम्स करवाए या नहीं करवाए, और करवाने के बाद उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज, वो प्लान भी हमारे पास रेडी होना चाहिए कि हम इतना करोड़ों रुपया, 64,000 करोड़ या 80,000 करोड़ रुपया जो लगाने जा रहे हैं उसका फ़ायदा कैसे मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको होम टर्फ का एडवांटेज भी मिलेगा। बाहर जाने के बाद थोड़ा सा हम उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। इंडिया में जब अपने देश में अपनी पिच पर जब हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसी तरीके से जब हमारे खिलाड़ी एटमॉस्फेयर, जो इंडिया का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसी में हम पले बड़े हैं, जहाँ ज़िंदगी हमने बिताई है, उसी एटमॉस्फेयर में जब हम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो ऊंचा रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन है और अपने लोग भी हैं हमारे को चीयर अप करने के लिए। वो फ़ायदा हम कैसे उठा पाते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। आपकी क्या राय है उसका ज़रूर इंतज़ार करूँगा मैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स तो हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस पर बहुत उम्मीदें टिकी हैं। मैं तो बहुत आशावादी हूं कि 2030 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हमें मिलने जा रहे हैं, और उस पर मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, वो ज़रूर लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी इंटरव्यू करूँ, और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो सरकार के लोग हैं उस पर उसमें भी मेरी चर्चा हुई है। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लेकर भी चर्चा हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए नेशनल स्पोर्ट्स बिल से रिलेटेड जानकारी भी लेके आऊं। उस बिल को
उसमें जो बोर्ड बनना है, उस बोर्ड को तैयार होने में, अभी बनाए जाने में अभी कुछ समय लगेगा। उससे पहले कुछ गाइडलाइंस और कुछ नियम भी शेयर किए जाएंगे। तो हम मान के चलें कि ये जो बिल है ये अगले 3 महीने तक आ सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ एक सीनियर अधिकारी के हवाले से, खेल मंत्रालय के सीनियर अधिकारी के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगले 3 महीने में नेशनल स्पोर्ट्स बिल आ सकता है। तो उस पर भी हम इंटरव्यू भी करेंगे और जानकारियाँ भी लेकर आएंगे। बशर्ते आप सब लोग हमारे से जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें, चैनल लाइक करते रहें और अपने सुझाव ज़रूर भेजते रहें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेके आ सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।